मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। भोले भाले लोगों के खाते से रकम साफ करने के लिए साइबर अपराधी अब नए हथकंडे अपना रहे हैं। नया मामला फौजी बनकर कार बेचने के नाम पर 48,000 रुपए ठगने का सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रकम वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजेश गुप्ता पुत्र सतपाल गुप्ता निवासी कृष्णा नगर कॉलोनी ऋषिकेश के मुताबिक कुछ दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फौजी के द्वारा कार बेचने की सूचना पढ़ी। कार खरीदने का मन बनाया तो कथित फौजी से सोशल मीडिया पर ही संपर्क करते हुए मोबाइल पर बात होनी शुरू हो गई। सौदा तय होने पर कार की डिलीवरी करने से पहले ही फौजी बने साइबर अपराधी ने धीरे धीरे करके अपने खाते में 48,000 रुपए जमा करा लिए। जब तय समय में कार की डिलीवरी नहीं मिली तो राजेश गुप्ता ने अपनी रकम वापस मांगनी शुरू की, जिसके बाद से संबंधित ने फोन उठाना बंद कर दिया। कुछ दिन तक फोन नहीं उठने के बाद मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो गया, जिसके बाद राजेश गुप्ता को अपने साथ ठगी का एहसास हुआ। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। फिलहाल तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। सर, मेरा नाम राजेश गुप्ता, कृष्णनगर कॉलोनी में रहता हूँ। सर, मैंने फेसबुक पे एक आल्टो कार देखी थी। वो आल्टो कार खरीदने के लिए मैं फौजी से संपर्क किया। फौजी ने मेरे से 48,000 रुपये 4-5 किस्तों में ले लिया है। अब वो ना तो फ़ोन उठा रहा है, एकदम मेरा फ़ोन भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। मैं थाने में कंप्लेंट की है। सर, मैं मोदी से निवेदन है कि ये मेरे को पैसे वापसी दिलाए जाए। मैं बहुत गरीब आदमी व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं आपसे गुजारिश है कि ये पैसे मेरे वापसी कराने की कोशिश की जाए। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा के संस्थापक नवीन माहेश्वरी ऋषिकेश पहुंचे। एक सामान्य बैठक में उन्होंने शिक्षा में अनुशासन की बात कही। उनका मानना है कि कोचिंग संस्थान के सेंटर चाहे कम हो पर गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। पहली दफा ऋषिकेश आए नवीन माहेश्वरी को यहाँ का वातावरण ऊर्जावान लगा। ऋषिकेश में एलन का सेंटर खोलने पर उन्होंने जल्द ही इस बाबत प्रयास करने की बात कही। उत्तराखंड में देहरादून से शुरुआत कर चुके हैं और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है क्वालिटी में अभी हमको पिछले 2 साल थोड़ा आपको मालूम है कि इस ऑफलाइन कोचिंग के अंदर काफ़ी दिक्कतें रही कोरोना से, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम शीघ्र ही, क्योंकि हमने देहरादून जो आपका एक राजधानी है वहाँ पे शुरुआत करी है, तो ये देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये तो ट्राई सिटी में बोल सकता हूँ। यहाँ पे हम धीरे धीरे अपना केंद्र बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमें टीचर्स तैयार करने हैं और हम अच्छे टीचर्स कोटा में तैयार कर रहे हैं। जैसे ही हमारे इस साल के एक एंड में टीचर्स का एक ग्रुप तैयार हो जाएगा तो यहाँ हम और टीचर्स भेजेंगे और फिर उनके साथ हम यहाँ पे अलग अलग केंद्र खोलेंगे, जिसमें एक ऋषिकेश केंद्र, एक हरिद्वार केंद्र, देहरादून के अंडर में वो केंद्र आया करें। ऐसा एलन इंस्टीट्यूट, वो आप जो भी एलन बता रहे हैं वो सब यहाँ कोई नहीं था। हमने ज़िंदगी में 2000 मैं तो यहाँ से जब 2011-12 में आया था तो एलन के नाम से यहाँ क्लासेस चलती हुई देखी थी। वो सब तो चलाते हैं लोग, एलन का नाम तो लोग यूज़ करते हैं। वो तो आपको बच्चे ही बता सकेंगे कि कहाँ था। हमने 2012 तक कहीं नहीं खोला। अभी हमने धीरे धीरे अपने यहाँ टीचर्स की, हम सबसे ज़्यादा हमारी एक मेन पॉइंट है कि हमारी क्वालिटी से हम कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो हम आपके बच्चों को अच्छा ही देंगे तभी यहाँ आएंगे, इसलिए हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। 2 साल हम डिले ज़रूर हो गए कोरोना से, लेकिन मेरे को लगता है कि 2023 के शुरुआत में यहाँ पे कुछ न कुछ अच्छा हो जाए। सर, आपने किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये मेरे लिए नहीं, हमारा अपना तरीका होता है काम करने का। लेकिन आप एलन के लिए अगर आप जैसे ऋषिकेश एम्स में जाएंगे तो वहाँ जो हमारे पढ़े हुए बच्चे हैं वो आपको हमारे बारे में ज़्यादा अच्छा बताएंगे। और भारत के किसी भी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जाएंगे तो एलन से पढ़े हुए बच्चे आपको सब जगह मिलेंगे। उनको ये मालूम है कि एलन जो कहता है वो करता है और वो बात कंप्रोमाइज नहीं करता। आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ FMCG, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अब एक्शन में दिख रहे हैं। विभागीय अधिकारी के साथ अपनी पहली ही बैठक में अधिकारियों को बीता हुआ कल को छोड़ आगे की सुध लेने और लापरवाही न करने का स्पष्ट संदेश दिया। कैबिनेट मंत्री ने चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को लेकर या विभाग में 162 रिक्त हुए पदों की बात हो, उसको लेकर सभी जरूरी कार्यवाही करने की बात कही है। उन्होंने जनता द्वारा भाजपा सरकार पर किए गए भरोसे को सही साबित करने की बात कही। न्यू मेट्रो के
प्रोजेक्ट को 3 साल में पूरा करने को कहा। साथ ही सभी लंबित परियोजनाओं को समय से पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। है कि इससे पहले तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में ही ठीक थे, तो आपके कार्य क्षेत्र में सर किस तरह के दिशा निर्देश आगे रहेंगे इन सब चीजों के? देखिए, मैंने आपको बताया कि कार्य संस्कृति में सुधार लाना होगा। इस विषय में सारी चीजें आ गई। कल तक आप क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, आज क्या करना है मैंने बताया। जनता के लिए हम लोग बने और ये सरकार जनता के हित के लिए आई है। और मैंने इनको आज बहुत साफ तौर पे कहा, हम 5 साल के लिए हैं। चुनाव का आखिरी टाइम नहीं है कि अधिकारी किसी भी विभागीय मंत्री को या मेरे जैसे मंत्री को गुमराह करेगा। गुमराह होने की स्थिति में हम नहीं है। हम लोग काम चाहते हैं। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि इस बार सरकार यदि दोबारा लौट के आई है तो जनता ने हमें विश्वास दिया है, मैंडेट दिया है, उस पर हमें खरे उतरना है। उस नाते हमें पॉजिटिव रिजल्ट देना है और उसके लिए आपके जो भी ये बात है उसके अंदर सब आ जाती है। मैं तो यहाँ तक कि जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो बहुत कुछ हम लोग 30,000 जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तो लोगों को दे सकते थे, उस पर जो लापरवाही मैंने आज देखी है उसको भी मैंने आज बहुत कड़ाई से कहा। ऐसी जो भी योजनाएं हमारी इसमें ये प्राधिकरण में जो हमारे यहाँ रिक्त पद है, अब आप ये देखिए कि रिक्त पद बहुत सारे हैं। 163 का अध्याचन चला गया। वास्तविकता क्या है, जब तक आपके पास स्टाफ नहीं होगा आप पूरी तरह से काम नहीं कर सकते। उसके लिए आप पूरी तरह से आप उसका अध्याचन में क्या स्थिति आगे की है मुझे बताइए। आप मेरे से जहां से मैंने कहा ना, जहां सहयोग की आवश्यकता लीजिए, लेकिन आप कल को ये बात नहीं चलेगी साहब हमारे पास स्टाफ की कमी है, हमारे पास चीज की कमी पूरी करिए। सरकार पूरी तरह से तैयार है उस काम को पूरा करने में। यदि अधिकारी इसमें कहीं लापरवाही बरतेंगे तो उसमें निश्चित रूप से दिक्कत आएगी। उनको भी दिक्कत आएगी, हमें भी दिक्कत आएगी। अब रोपवे है, हरिद्वार में चंडी देवी तक रोपवे की बात है, ऋषिकेश से नीलकंठ तक रोपवे की बात आ रही है। कब से सुन रहे हैं हम लोग, लेकिन मैंने कहा भी इसको धरातल पे उतारना है, इसमें तेजी लानी होगी। तो सारी चीजों पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कामों में तेजी आएगी, क्योंकि अभी ये शुरुआती दौर है और बहुत जल्द हम आपको रिजल्ट देंगे। हाँ सर, स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर भी जो है कहा जा रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण होगा, क्या लगता है सर इसको लेकर भी कुछ दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, किस तरीके से काम होना है? क्या पुलिस उप महानिरीक्षक एसएसपी हरिद्वार महोदय द्वारा पुलिस जवानों का मासिक सैनिक सम्मेलन व पुलिस अधिकारियों के साथ मासिक अपराध समीक्षा बैठक करते हुए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत पुलिस लाइन रोशनाबाद के सभागार में जनपद पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं के दृष्टिगत मासिक सम्मेलन आयोजित किया गया। महोदय द्वारा सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी गण को सतर्क रहते हुए कठिन परिश्रम व आपसी समन्वय बनाते हुए विधानसभा चुनाव एवं मतगणना सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु बधाई दी गई। तत्पश्चात सम्मेलन में उपस्थित कुछ कर्मचारियों द्वारा अपनी व्यक्तिगत समस्या को बताया गया, जिसका महोदय द्वारा समाधान किए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा कोविड प्रतिबंधों के हटने के पश्चात आगामी 4 धाम यात्रा हेतु अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक यातायात अपराध के निर्देशन में यातायात व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर यात्रा के दौरान दुर्घटना संभावित क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने के साथ साथ सुव्यवस्थित यातायात प्लान लागू करते हुए सुचारू रूप से यातायात संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए, ताकि 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की अनावश्यक समस्या का सामना न करना पड़े। गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात अपराध द्वारा सड़क दुर्घटना बचाव एवं अपराधों के खुलासे में सहायक IRAD उत्तराखंड ट्रैफिक आइज ऐप। गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात अपराध द्वारा सड़क दुर्घटना बचाव एवं अपराधों के खुलासे में सहायक सड़क दुर्घटनाओं में मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल MACT तथा बीमा कंपनी को रिपोर्ट प्रेषित किए जाने संबंधित जानकारी विस्तृत तकनीकी रूप से प्रदान करते हुए यातायात पुलिस व थाना अध्यक्षों को अपने अपने स्तर से आम जनता तक प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही चालान बुक की जगह चालान मशीन द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के संबंध में भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया। एक्सीडेंट को कभी भी साइंटिफिक एनालाइज करने का तरीका जो है, साइंटिफिकली उसको एनालाइज करने की कोशिश नहीं की जाती, खासतौर पर पुलिस के द्वारा और जो भी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, जैसे रोड बनाने वाले हो गए, ARTO हो गए और पुलिस हो गए, हमेशा यही समझता है कि किस्मत खराब थी इसलिए एक्सीडेंट हो गया। बट ये चीज़ और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संज्ञान दिया गया है। और आप ये देखिए कितना बड़ा पॉलिटिकल खबरों में अब
तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।